बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट फ्यूचर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आज हम जन्म मैथ 9th का लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 250 यूएस डॉलर को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करना है। यानी हमारे पास जो 250 यूएस डॉलर है, यूएसए के 250 डॉलर हैं और इसे पाउंड में तब्दील करना है। बेसिकली जो बेस हमारे अगर पाकिस्तान में तो हमारा रुपया है, उससे बेस बनानी। इसका मतलब क्या है? बेस बनाने का मतलब ये है कि पहले हमने ये वाली चीज़ 250 यूएस डॉलर को रुपयों में तब्दील करेंगे। जब रुपए आ जाएंगे तो फिर उसके हम पाउंड लेंगे। दूसरी चीज़ इसमें जिस चीज़ को हमने बेस बनाना है वो है दुकानदार जो आपको पैसे दे रहा है, जो तब्दील कर रहा है। देखिए, गौर करें, दुकानदार ने अखराजात खर्चे जो है वो कहाँ से निकालने हैं? सारे हमसे, जो हमसे पैसे ले रहा देगा। तो जब हम उसके पास 250 यूएस डॉलर लेके जाएंगे तो यहाँ पर वो अपना जो रेट है वो खरीद कर रहा है, क्योंकि वो हमसे खरीद रहा है। हम तो बेच रहे हैं, हम बेच नहीं है। बेच कौन है? दुकानदार। तो दुकानदार हमसे खरीद रहा है, 250 यूएस डॉलर लेगा, वो हमसे खरीदेगा, इसलिए वो खरीद का रेट लगाएगा। और जब हम वो रुपए उससे लेके फिर हम उससे पाउंड लेंगे तो पाउंड पर कौन सा रेट लगाएगा? फरोख्त का, क्योंकि वो हमसे रुपए लेके पाउंड हमें फरोख्त कर रहा है। डॉलर हमसे खरीद रहा है, इसलिए खरीद का रेट लगाएगा। पाउंड हमें बेच रहा है, इसलिए बेचने वाला रेट लगाएगा। खरीदने वाला रेट थोड़ा सा सस्ता होता है ताकि उसे बचत हो, बेचने वाला थोड़ा सा महंगा होता है ताकि जब वो बेचे तो उसे बेचने में कुछ फ़ायदा हो जाए। तो बेटा ये इसमें बस ये देखना है कि रेट कौन सा लगाना है। ये रेट जो है 2-3 रेट आपका टेबल पीछे दिया हुआ है, जहाँ चैप्टर शुरू होता है वो पहले वाले 2-3 रेट, यानी यूएस डॉलर का, पाउंड का, सऊदी रियाल का, ये 3 रेट याद करने, बस और कुछ भी नहीं है। यूएस डॉलर का रेट खरीदने वाला, जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया खरीदने वाला, वो है 83.800। तो 250 यानी 8 यूएस डॉलर का रेट ये है। हमारे पास कितने? 250। तो उनका रेट क्या होगा? 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दे। 1 यूएस डॉलर का रेट, 8 यूएस डॉलर का रेट क्या है? 8 ना भी लिखा ठीक है, लिख भी दें ठीक है। 8 यूएस डॉलर का रेट 83,800 और 250 डॉलर का रेट कितना होगा? 250 को 83.800 से मल्टीप्लाई, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 20,950 रुपये, इतने आपके पास रुपए आ गए। अब आपने इसको पाउंड में तब्दील करना है, तो 1 पाउंड का रेट लिखेंगे। पाउंड स्टर्लिंग का रेट कौन सा? फरोख्त वाला, क्योंकि वो बेच रहा है, वो है 129.7968 रुपये। तो हमारे पास 250 यूएस डॉलर के तबादला में पाउंड स्टर्लिंग कितने होंगे? क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? रुपया। कम वाला जो है हमारे रुपये की वैल्यू कम है, पाउंड की ज़्यादा है। हमारा जो है 129 रुपये होंगे तो तकरीबन 1 पाउंड हमें मिलेगा। तो हमारे पाउंड की वैल्यू कम है, इसलिए क्या होगा? हमें जब रुपए दे के हम पाउंड ले रहे होंगे तो वो थोड़े हमें मिलेंगे। तो जो चीज़ थोड़ी मिलती है उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास यूएस डॉलर था, यूएस डॉलर हमसे ज़्यादा कीमती है, मसलन 83 रुपये होंगे तो 8 यूएस डॉलर है। तो यूएस डॉलर हमारे पास थे, जब हम उसके रुपए लेने जाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पाउंड और पाउंड को अगर पाउंड में तब्दील करना है तो पाउंड कम मिलेंगे, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास 20,950 रुपये थे उसे पाउंड के रेट से डिवाइड किया तो 161.406 पाउंड हमें मिलेंगे। यानी अगर हमारे पास 250 यूएस डॉलर हैं तो हमें 161 रुपये पाउंड मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन है बेटा 500 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करना है। ये तो सिंपल है, 1 सऊदी रियाल का रेट लिखेंगे और 500 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल ये है, आप सोच के बताएं कि 500 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तो कौन सा रेट लगाएंगे? खरीदने वाला, फरोख्त करने वाला। देखो दिया क्या उसने? 500 सऊदी रियाल, यही हमारे पास ये है, हमने इसके लेने रुपए।
तो जारी बात है हम रियाल उसको दे रहे हैं तो वो हमसे रियाल दुकानदार खरीद रहा है, तो खरीदने वाला रेट लगाएगा। तो सऊदी रियाल का रेट खरीद है 22.3449, पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं। सऊदी रियाल कितने 5000 यहाँ पे रेट जीरो कम है। अगर 5000 हो तो 5000 से मल्टीप्लाई 500 हो तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ फिर दोबारा 5000 सऊदी रियाल का तबादले में पाकिस्तानी रुपए कितने मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास ये 1,11,724.5 यानी 50 पैसे, इतने हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक इम्पोर्टर एक कार को जापान से 5000 यन जापानी करेंसी का नाम है इम्पोर्ट करता है। डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी। मुआदा के वक़्त ₹1 था 0.895236 यन के बराबर था। मुआदा के वक़्त अदायगी कर दी, यानी उसने पैसे कब दे दिए जब यन इतने का था। डिलीवरी के वक़्त ₹1 इतने का हो गया, इतने यन का हो गया। आपने इसका नफा या नुकसान बताना है। देखो उसने जब पैसे दिए वो ये है, उसका रेट क्या 895236 और जब मतलब डिलीवरी होनी थी 892236। यहाँ रेट ज़्यादा है और यहाँ रेट कम है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त वाला जो है ना अगर देता तो उससे फ़ायदा या नुकसान। मेरे पास है इम्पोर्टर का नफ़ा या नुकसान मालूम करना है। कार की जापानी यन पे इम्पोर्ट कीमत कितनी है 5000। मुआदा के वक़्त ₹1 कितना था इतना, यानी कि इतने यन बराबर है ₹1 के, यही था ना ₹1 बराबर ये, तो उसने इसको इधर लिखा है और इसको इधर। तो 5000 यन कितने के बराबर हो रही है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। डिलीवरी के वक़्त ₹1 कितने का था इतने का 5000 यन, जारी बात 5000 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब देखिए पहले कितना था जब उसने पैसे दिए, तो उसने दिए 4476.18 और अगर ये डिलीवरी के वक्त देता तो 4461 देने पड़ने थे, तो उससे तो नुकसान हुआ। अगर डिलीवरी के वक्त उसने पैसे कब दे दिए ये जब मुआदा हो गया, डिलीवरी के वक्त देता तो उसे इतने देने पड़ने थे, वहाँ दिए 4476, यहाँ देता तो 4461, थोड़े पैसे यहाँ देने पड़ने थे, मतलब उसने दिए कब यहाँ पर दुकानदार पैसे दे दिए थे तो यहाँ पर उसे ज़्यादा देने पड़े, यानी उसे नुकसान हो गया। नुकसान क्या, बड़ी से छोटी माइनस कर दिया तो वो आ गया ₹15, इतना उसे नुकसान हुआ। जो इम्पोर्टर था जिसने जापान से कार इम्पोर्ट की थी यानी कि मंगवाई थी, उसे नुकसान कितना हो गया ₹15 का। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।